अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं TRP 360। नाज़रीन, आम इंतखाबात से कबल कराची को PTI मुखालिफ बनाने के लिए कुव्वतें काम कर रही हैं। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, बताइएगा कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो कराची के मैदान से PTI को आउट करना चाह रही हैं? देखें, जब भी आम इंतखाबात करीब आना शुरू होते हैं, और जाहिर है कि अब आम इंतखाबात ज़्यादा दूर नहीं हैं, बहुत दूर भी हुए तो मुश्किल से वो 11 महीने या 10 महीने दूर होंगे, इससे ज़्यादा दूर नहीं होंगे वो इंतखाबात। तो जाहिर है अभी से ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि किसी तरह PTI को, जो कि बहुत बड़ी फोर्स बन गई है कराची के अंदर, इंतखाबी फोर्स है, सियासी कुव्वत है, इमरान खान साहब ने वो तवज्जो नहीं दी, फिर भी एक ऐसी कुव्वत बन गई है PTI कराची के अंदर। और उसके लिए उसका सबसे अलार्मिंग साइन वो आया, उस वक्त आया PTI मुखालिफ कुव्वतों के लिए, जब अब्दुल हकीम बलोच साहब कन्नियों से जीते मलीर के हलके से। हालांकि वहाँ पे PTI का कोई वजूद नहीं था, कोई वोट बैंक नहीं था, लेकिन लोग निकले और उन्होंने वोट डाल दिए PTI को जाकर के। यहाँ पे वार्निंग साइन आया था सबसे पहला उन कुव्वतों के लिए जो अब नहीं चाहते कि कराची से, और कराची से क्या पूरे मुल्क भर से PTI दोबारा इंतखाबात जीते। तो अब ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि किसी तरह PTI को ऐसा उनका वोट बैंक, जो उनका मुखालिफ वोट बैंक है, उसको जोड़ा जाए। और उसको जोड़ने के लिए कुछ कुव्वतें कारफरमा हैं। उसमें हो क्या रहा है? उसमें हो ये रहा है कि MQM की तमाम जो फैक्शंस हैं, फैक्शंस का मतलब ये है कि MQM पाकिस्तान, MQM हकीकी, पाक सरजमीन पार्टी, इनको करीब लाया जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार का ग्रुप, इनको करीब लाया जाए और इनको जोड़ा जाए आपस में किसी ग्लू से, एल्फी से, और ये सारे एल्फी से जुड़ करके PTI के खिलाफ मैदान में उतरे और इनको सपोर्ट करे पीपल्स पार्टी। गो के वो कराची में इतनी बड़ी कुव्वत नहीं है, लेकिन अगर वो उनके साथ इत्तेहाद कर ले इन सारी कुव्वतों के साथ मिल करके, तो जाहिर है फिर वो एक फोर्स बन जाएगी। और वो लोग ये समझते हैं, जो करने वाले हैं वो ये समझते हैं कि शायद वाकई ऐसा कुछ बन जाएगा मामला। ठीक है शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि MQM के तमाम ग्रोह क्या एक दूसरे के करीब आ सकते हैं इलेक्शन से पहले? देखें, कोशिश की जा रही है, जैसा कि मैंने पहले सवाल के जवाब में बताया कि कोशिश ज़रूर की जा रही है। कोशिश ये है, और उसकी पहली इंडिकेशन ये है कि कामरान टिसोरी साहब गवर्नर सिंध बन गए हैं। बिल्कुल। कामरान टिसोरी साहब को किसी भी MQM के फैक्शन ने गवर्नर नहीं बनाया, उनको उन कुव्वतों ने गवर्नर बनाया है जो कि MQM को जोड़ना चाह रहे हैं, सारी की सारी MQM को। याद होगा कि फारूक सत्तार साहब कामरान टिसोरी साहब को लाए थे सामने, वहां पे शदीद इख्तलाफ हुए थे उन्हीं की वजह से, और आखिर में फारूक सत्तार साहब को MQM छोड़ करके अपनी अलग एक पार्टी बनानी पड़ गई थी। कामरान टिसोरी साहब इतना डिवाइडिंग फैक्टर थे, अब वो यूनिफिकेशन फैक्टर बनने जा रहे हैं। आप सोचें कि कितना 3-4 साल में ये पूरा जो है 180 डिग्री की कलाबाजी की गई है। ठीक है, तो ये हुआ है। अब फैक्शन करीब आ सकते हैं, नहीं आ सकते। देखें, लाने वाले जो हैं वो जो चाहे करें, वो तो कबूतर में, टोपी में से कबूतर निकालने के माहिर हैं। जैसे उन्होंने कामरान टिसोरी को गवर्नर बनाने के लिए सबों को यकजा कर दिया, इसी तरह वो इलेक्शन लड़ने के लिए भी इन सबों को यकजा कर देंगे। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ गया है कि इतनी हार्ड लाइन पोजीशन है इन सारी जमातों की। मिसाल के तौर पे MQM हकीकी बाज़ाब्ता ओपनली बता चुके हैं वो कि MQM पाकिस्तान के लोगों को उनके लोगों ने कत्ल किया है। MQM पाकिस्तान के लोग मानते रहे हैं कि हमने हकीकी के लोगों को कत्ल किया है, और ये हार्ड फैक्ट्स हैं, ये छुपने वाली बात नहीं है। फिर इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मैदान में कूदे सियासत की और PSP के साथ कूदे, तो उन्होंने इतनी हार्ड लाइन ली MQM के लोगों के खिलाफ कि अब वो रीअप्रोचमेंट होगी भी तो उनका वोटर कैसे कन्विंस होगा कि ये सारे एक दूसरे के साथ जो हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बैक कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इनको कन्विंस करें, अपने वोटर्स को कन्विंस करें कि हम सारे एक साथ हैं
और हम साथ साथ हैं, हम में कोई डिवीजन नहीं है, क्योंकि इतनी हार्ड लाइन ले चुके हैं तीनों फैक्शंस अपनी अपनी सतह पर। फारूक सत्तार साहब तो फिर भी आप समझ लें कि वो बीच के बचोले ही हैं, उनको जहां धक्का दे दो वो उधर पहुंच जाएंगे, बेचारे हैं भी हल्के फुल्के से, है उनको जिधर फेंको वो उधर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी ये 4 लोगों को इकट्ठा करना, यकजा करना और फिर आवाम को इस बात पे कन्विंस करना कि ये सारे एक साथ हो गए हैं और इनको वोट डाला जाए, इनके नुमाइंदों को वोट डाला जाए, बड़ा मुश्किल है। और एक सेटबैक भी है ना, एक बैगेज है एमकेएम पाकिस्तान खासतौर से कि ये हुकूमत में है, ये पीटीआई के साथ भी हुकूमत में थे, ये आज भी हुकूमत में है, ये डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि एमकेएम पाकिस्तान पर तनकीद करते रहे हैं कि ये डिलीवर नहीं कर सकी, या आफाक अहमद साहब एमकेएम पाकिस्तान पे तनकीद करते रहे हैं कि ये डिलीवर नहीं कर सके, ये अब इस कश्ती में सवार होना चाहेंगे, उसको अपना साथी बनाना चाहेंगे जिस पे वो कुछ दिन पहले तक तनकीद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े सवालात हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा इन सबों को मिलकर के। लेकिन फिर भी फिर आखिर में वही बात कि जादू ऐसा है कि वो कामरान टिसोरी को गवर्नर भी बना देता है, वो इत्तेहाद इन सारी पार्टियों का करवा दे, ये कबूतर भी निकल आएगा टोपी में से, कोई बईद नहीं। ठीक है शबीर साहब, ये बताइएगा कि क्या पीटीआई मुखालिफ महाज के लिए अल्ताफ हुसैन को दोबारा एक्टिव किया जा सकता है? देखिए, कोशिश तो बहुत की जा रही है, हम तो पिछले कई दिनों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी। हमें पता है कि ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों करवाया जा रहा है। एक बहुत ही आम तासुर ये बन गया है कि अगर कोई पीटीआई की मकबूलियत को शहर में गिरा सकता है या किसी का वोट बैंक मौजूद है तो वो बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब है। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब का जो सियासी मुर्दा है ना, उसमें अगर आप जान डालेंगे, ये खौफ है, मैं आपको बताऊं कुछ हलकों में जो ये करने की कोशिश तो कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन इस खौफ के साथ कर रहे हैं कि अगर इस मुर्दे में जान पड़ गई और ये रूह वापस आ गई और ये उड़ गया ये सियासी मुर्दा, तो ये वो काम करेगा जो ये पहले करता रहा है। और वो सियासत, इलेक्शन तो वो जीत जाए शायद किसी ना किसी तरह से, बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन फिर जो वायलेंस उसके साथ आता है, जो अल्ताफ हुसैन के साथ पार्ट एंड पार्सल है, वो बदमाशी जो आएगी उसको कौन कंट्रोल करेगा? पहले इतनी मुश्किल से कंट्रोल, पहले इतनी मुश्किल से, अभी भी जाहिर है कि क्राइम कोई आइडियल नहीं है पाकिस्तान कराची इस लिहाज से, लेकिन वो जो अगर वो जो जिन आपने बोतल में बंद किया है उस जिन को आप बोतल से निकाल देंगे तो वो फिर आपके काबू नहीं आएगा। ये खौफ है बैक ऑफ द माइंड उन लोगों के जो चाहते तो हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब का मुर्दा, सियासी मुर्दा दोबारा जिंदा हो, लेकिन वो बार बार उसके करीब जाते हैं, उसमें रूह डालने के लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं कि उनको खौफ ये होता है कि वो जिंदा हो गया तो वो जरूर काउंटर तो कर लेगा पीटीआई को, लेकिन फिर वो उन लोगों को भी काउंटर करेगा, फिर अल्ताफ हुसैन को काउंटर करेगा, उनको कौन काउंटर करेगा? ये उनके लिए फिर तो एनकाउंटर होगा, फिर काउंटर नहीं होता, फिर यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हो जाते हैं कराची के अंदर। तो ये मामला जो है ना, ये वो वाला मामला है, इसलिए मुश्किल लगता है कि अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत में वापसी हो कराची की सतह पर या शहरी सिंध की सतह पर। उनके बड़े बड़े ड्रॉबैक्स हैं, वो हम अपने कई प्रोग्राम में बताते रहे हैं, वो इतना आसान नहीं है कि उस सियासी मुर्दे को दोबारा जिंदा किया जा सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब आपका। नाज़रीन, लगता तो ये है कि कराची में सियासत आने वाले इंतखाबात में पीटीआई और पीटीआई मुखालिफ पार्टीज के बीच में होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।